गोकर्ण की कथा सनकादिक ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहना आरंभ किया। बहुत पुरानी बात है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुरम्य नगर था। उसमें आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ही ज्ञानी, दयालु और सच्चा था। वह जितना सीधा सादा था, उतनी ही उसकी पत्नी हठी, झूठी और कलहप्रिय थी। दोनों एक ही घर में रहते थे, पर उसकी पत्नी का हाव भाव अपरिचितों जैसा ही था। आत्मदेव को सबसे भीषण पीड़ा यह थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। निःसंतान होने का दुख उसे सताता रहता था। इस दुख से दुखी होकर वह मन की शांति के लिए घर से निकल पड़ा। चलते चलते जब वह थक गया तो एक सरोवर के तट के पास स्थित वृक्ष की छाया तले बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वहां एक तेजस्वी सन्यासी आए। उन्होंने हाथ मुंह धोकर जलपान किया। तभी आत्मदेव उस सन्यासी के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने आत्मदेव से कहा, हे विप्रदेव, मैं तुम्हारे कष्ट को समझ गया हूं, पर उसका निवारण किसी प्रकार नहीं हो सकता। मैंने अपने योग बल से जान लिया है कि तुझे पुत्र चाहिए, पर तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र योग नहीं है। आत्मदेव ने विलाप करते हुए कहा, प्रभु, यदि आपने मेरे कष्ट को दूर नहीं किया तो मैं इस सरोवर में डूबकर प्राण त्याग दूंगा। निःसंतान व्यक्ति का कोई घर होता है? सन्यासी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, पुत्र, इस संसार में जो नश्वर है उससे ध्यान हटा और भक्ति कर। सन्यासी जी, संतान के बिना आत्मा की मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। पितरों का त्राण भी संतान के बिना नहीं होता। उसके भीषण आग्रह और निरंतर विनती करने के बाद सन्यासी ने उसे एक फल दिया। कहा, अपनी पत्नी को खिला देना, उसके अत्यंत ही सुंदर और बुद्धिमान पुत्र होगा। वह माँ बाप की सेवा करेगा। पत्नी नियम संयम से रहेगी तो पुत्र अत्यंत ज्ञानी और संयमी होगा। सन्यासी वह फल देकर चले गए। आत्मदेव ने वह फल अपनी पत्नी को दिया और वह स्वयं किसी कार्य हेतु यात्रा पर चला गया। आत्मदेव की पत्नी तो निकम्मी, निठल्ली और बेकार थी। वह फल लेकर सोचने लगी, यदि मैं फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। मेरा उदर फूल जाएगा तो मैं भद्दी लगूंगी। उठने बैठने, चलने फिरने और आहार विहार में अड़चनें उत्पन्न होंगी। 9 माह तक यह दुरावस्था रहेगी। प्रसव काल की पीड़ा तो दुर्दांत होती ही है। भीतर भयंकर पीड़ा की लहरें उठती हैं। यदि बच्चा टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो प्रसव में प्राण निकलने जितनी पीड़ा देगा। मृत्यु भी संभव है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं प्रसव काल में सोती रहूंगी और मेरा परिवार मेरा धन ही लूटकर ले जाए तो मैं तो सन्यासी के बताए नियमों का पालन भी नहीं कर पाऊंगी। बच्चा उत्पन्न हो गया तो उसका लालन पालन भी मुझसे नहीं होगा। इससे तो बांझ रहना ही उत्तम है। उसने वह फल इन सब आपदाओं से बचने के लिए गाय को खिला दिया। जब पति यात्रा से लौटा तो उसे झूठ ही कह दिया कि उसने फल खा लिया। आत्मदेव की एक साली थी जिसका नाम था धुंधली। एक दिन धुंधली ने आकर कहा, बहिन, क्या हाल है? पंडित आत्मदेव की बहू ने सारी बात बताकर कहा, मैंने अपने पति से झूठ बोला है, अब मैं क्या करूं? धुंधली ने झट से कहा, बहिन, मैं भी गर्भवती हूं। मैं तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी। तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना। मैं तुम्हारे यहां आकर उसको अपना दूध पिला दिया करूंगी। आत्मदेव ब्राह्मण की बहू को धुंधली की बात पसंद आ गई। उसकी चिंता भी मिट गई। समय पर धुंधली के पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने ब्राह्मण की बहू को दे दिया। ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई, साथ में ब्राह्मण भी। ब्राह्मणी ने अपने पति को बताया कि किसी कारण मेरे स्तनों में बच्चे के लिए दूध नहीं उतर रहा है। मेरी बहन को भी पुत्र हुआ है, उसे दूध के लिए अपने घर बुला लूं? ब्राह्मण ने स्वीकृति दे दी। उसने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा। कुछ समय के पश्चात उस गाय को भी दिव्य पुत्र उत्पन्न हुआ। वह सर्वांग सुंदर था। उसका रंग स्वर्णाभा लिए था, पर उसके कान गाय की तरह थे, अतः उसका नाम गोकर्ण रखा गया। सारे नगर में इसकी चर्चा फैल गई कि आत्मदेव ब्राह्मण के दिन फिर गए हैं। अरे भाई, उसकी गाय के पेट से भी दिव्य पुत्र जन्मा है। दोनों के जात कर्म संस्कार कराए गए। सब अनाथों, दरिद्रों व जरूरतमंदों को खूब दान दक्षिणा दी गई। समय के साथ दोनों बच्चे युवा हो गए। दोनों के स्वभाव में रात दिन का अंतर। धुंधकारी तो बड़ा ही बेईमान, चोर, व्यभिचारी और चरित्रहीन निकला, और गोकर्ण विद्वान, ज्ञानी, आज्ञाकारी,
पर हितकारी निकला, अपने माँ बाप का भक्त बन गया। धुंधकारी ने अपने माँ बाप की सारी संपत्ति वेश्यागमन व गलत कार्यों में उड़ा डाली। वह यहां तक पतित हो गया था कि माता पिता को प्रताड़ित व दंडित कर देता था। वह ब्राह्मण होकर मांस मदिरा का सेवन करने लगा। पुत्र के इन दुष्कर्मों से आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर रोने लगा। उसने रोते रोते आलाप किया, हे प्रभु, ऐसी संतान से तो मैं निःसंतान ही भला था। ऐसी कपूत संतान के कारण अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इच्छा होती है कि मैं मर जाऊं। आत्मदेव को इस तरह शोक संतप्त और विलाप करते हुए देखकर गोकर्ण ने उसे सांसारिक मोह माया से विरक्त होने का उपदेश दिया। ब्राह्मण ने गोकर्ण के उपदेश से शिक्षा ली, संसार का मोह छोड़कर वैराग्य ले लिया, अपने चित्त को स्थिर करके भगवान के ध्यान में लगा दिया। वह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का नियम पूर्वक पाठ करते हुए श्री कृष्ण में एकाकार होने के लिए वन में तपस्या करने चला गया। पिता आत्मदेव के चले जाने के बाद धुंधकारी अपनी मां को निर्ममता से पीटने लगा और धन की मांग करने लगा। वह उसे बार बार पीटकर धन ले लेता था और वेश्याओं के यहां जाकर भोग विलास करता था। उसके अत्याचारों से आकुल व्याकुल होकर एक रात उसकी मां ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मां की मृत्यु से आहत होकर गोकर्ण वन में तप करने चला गया। अब धुंधकारी पूर्ण रूप से वेश्याओं में रहने लगा। वह वेश्याओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चोरियां करने लगा। वह भांति भांति के जेवर लाता था, जिन्हें देखकर वेश्याएं शंका में पड़ जाती थीं। वे परस्पर बातें करती थीं कि यह चोरी करके भांति भांति के जेवर लाता है, माणक मोती लाता है। उन्हें देखकर वेश्याओं ने सोचा कि यदि यह धन हमारे यहां पकड़ा गया तो हम पर चोरी का माल लेने का दोष लगेगा और हमें प्राणदंड मिलेगा। आने वाली आपदाओं के बारे में सोचकर वेश्याओं ने निश्चय किया कि इस पापी का काम तमाम कर दिया जाए। उन सब ने मिलकर धुंधकारी को फांसी लगा दी। धुंधकारी मर गया, उसके शव को जमीन में गाड़ दिया। चूंकि वह स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरा था, इसलिए वह प्रेत योनि में चला गया। वह प्रेत हो गया। वह बवंडर बनकर 10 दिशाओं में हाय हाय चिल्लाकर भटकने लगा। कई दिनों के बाद तपस्या करके गोकर्ण लौट आया। उसे विदित हुआ कि उसका भाई धुंधकारी मर गया है। उन्होंने गया तीर्थ जाकर उसके पिंड सिराए और श्राद्ध किया। वापस आकर गोकर्ण अपने घर में रहने लगा। एक रात गोकर्ण को सपने में धुंधकारी की प्रेतात्मा दिखाई दी। वह भी कई रूपों में, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी गेंडा, कभी भैंसा, कभी बकरा, कभी सौंप और कभी बिच्छू। अनेक रूप धारण करने के बाद वह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। गोकर्ण ने जान लिया कि यह कोई अधोगति को प्राप्त प्राणी है। अपनी शंका का निवारण करने हेतु गोकर्ण ने पूछा, भाई, तुम कौन हो? प्रेत हो या पिशाच? यक्ष हो या राक्षस? मुझे सच बताकर संतुष्ट करो। अत्यंत ही कठिनता से प्रेत ने कहा, भाई मेरे, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मैं अभी प्रेत योनि में भयंकर कष्ट पा रहा हूं। मैं सच कहूंगा कि मैं चरित्रहीन और हत्यारा हूं, वायु भक्षण करके जीवित हूं। उसने पल भर रुककर पुनः कहा, भाई, श्राद्ध और दान पुण्य से मेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरी मुक्ति के लिए तुम्हें कोई अलग ही उपाय सोचना पड़ेगा। गोकर्ण ने अनेक विद्वानों और मनीषियों से परामर्श किया। सबने उसे परामर्श दिया कि इसका उपाय तो सूर्य भगवान ही बता सकते हैं। गोकर्ण ने सूर्यदेव का तप किया। लंबी तपस्या के बाद सूर्यदेव प्रकट हुए। पूछा, वत्स, क्या बात है? गोकर्ण ने सूर्य भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान, आप संपूर्ण जगत को आलोकित करने वाले हैं। आप संपूर्ण वेदों के ज्ञाता और संसार के रक्षक हैं। आप मेरे भाई प्रेत धुंधकारी की मुक्ति का उपाय बताइए। सूर्यदेव ने कहा, हे गोकर्ण, तुम श्रीमद् भागवत का पारायण उसे कराओ। तुम्हारा भाई अपनी अधोगति से मुक्ति पा जाएगा। गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत के पारायण की घोषणा कर दी। इस घोषणा को सुनकर आसपास के सैकड़ों लोग कथा सुनने इकट्ठे हो गए। प्रेतात्मा धुंधकारी एक साथ गांठ वाले बांस में प्रवेश कर गया। गोकर्ण ने कथा के प्रथम स्कंध का श्री गणेश कर दिया। जब संध्या काल प्रथम स्कंध समाप्त हुआ तो बांस की एक गांठ तड़ाक से टूट गई। इस प्रकार धुंधकारी ने संपूर्ण कथा के 12 स्कंध सुने। पूरे 7 दिनों तक सुने। एक एक गांठ टूटती गई
और धुंधकारी अपनी प्रेत योनि से मुक्त होकर ईश्वरीय स्वरूप को प्राप्त हो गया। उसकी पाप बुद्धि नष्ट होकर सद्बुद्धि जागृत हो गई और उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। चंद श्रोतागणों ने भागवत कथा को ध्यान से नहीं सुना। उनका मन इधर उधर भटकता रहा। वे निराहार भी नहीं रहे, अतः उन्हें धुंधकारी जैसा फल प्राप्त नहीं हुआ। वे सब गोकर्ण को बार बार कथा को पुनः सुनाने के लिए विनती करने लगे। उनकी विनती के कारण गोकर्ण ने श्रावण मास में पुनः श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक पारायण किया। जिसने सुना उसको बैकुंठ धाम प्राप्त हो गया, चाहे वह हीन जाति और दलित ही क्यों न हो, क्योंकि बैकुंठ धाम में सदैव सदाचारी और सत्यवादी ही रहते हैं। वे बार बार जन्म नहीं लेते, जीवन मरण के झंझटों से मुक्त हो जाते हैं। यह एक पौराणिक कथा है और इसे कथा के रूप में ही सुना जाना चाहिए। धन्यवाद।